नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में संत रैदास जी के पूर्व जन्म की कहानी को जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। संत रैदास को भगत रैदास, रविदास, रूहीदास के नाम से जानते हैं, जिन्हें पारंपरिक रूप से कबीरदास जी का समकालीन रूप माना जाता है। संत रैदास जी उत्तर प्रदेश के काशी शहर में रहने वाले थे, जो चमड़े का काम किया करते थे। उनकी जाति को अछूत जाति मानी जाती थी। वह चमड़े से जूते बनाने का काम किया करते थे, जो कबीर साहब के अनुयायी थे, जो 625 वर्ष पहले धरती पर अवतरित हुए थे। परमात्मा कबीर के उपदेशों से अत्यधिक प्रभावित रैदास जी कबीर द्वारा निर्धारित नियमों का पालन किया, जैसे छुआछूत, जाति पाति का भेदभाव, अमीर और गरीब के बीच भेदभाव और अंधविश्वास जैसी सामाजिक बुराइयों को त्यागना। भगवान कबीर के उपदेशों की तरह ही संत रैदास जी ने आध्यात्मिकता की खोज में एकता का उपदेश दिया। उन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ईश्वर, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का निर्माता है, और मनमानी पूजा छोड़ने की शिक्षा दी। यह कहानी संत रैदास जी के जीवन में घटित कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जो उन्हें एक समाज सुधारक एवं आध्यात्मिक नेता को साबित करता है। संत रैदास जी ने लालची ब्राह्मणों की बुद्धि ठीक की। रैदास जी ने रानी का असाध्य रोग ठीक किया तथा रैदास जी ने 700 रूप बनाए और ब्राह्मणों का भ्रम दूर किया। और संत रैदास जी ने रानी मीराबाई को दीक्षा दी। संत रैदास जी ने स्वामी रामानंद जी को अपना पहला गुरु बनाया। संत रैदास जी को कबीरदास जी के द्वारा गुरु धारण करना। काशी नगर में एक ब्राह्मण था, जो शुभ विचारों वाला था। वह एक दिन भक्ति कर रहा था। उसने भौतिक सुखों का त्याग कर दिया था। वह एक ऋषि के आश्रम में रहता था। एक दिन वह काशी नगरी में बहने वाली गंगा नदी के किनारे स्नान करके भगवान का ध्यान कर रहा था। उसी समय एक 15 से 16 साल की लड़की मवेशियों के साथ चारा लेकर जंगल की ओर जा रही थी। जंगल में एक वृक्ष के नीचे छाया देखकर उसने घास की गठरी को वहीं पर रख दी और आराम करने के लिए वहीं पर बैठ गई। जितनी स्त्रियों को संबंध बनाने की दृष्टि से देखा जाता है, उतनी ही स्त्रियों के साथ सूक्ष्म संबंध बनाने का पाप लगता है। अध्यात्म में यह भी लिखा है कि यदि मन में दोष आता है तो उसे एक नेक सोच से भी खत्म किया जा सकता है। जैसे कि एक युवक साइकिल से अपने गांव आ रहा था। उसने देखा कि 3 स्त्रियां अपने सर पर पशुओं का चारा लेकर उसी गांव की तरफ जा रही थी। वह साइकिल से उनका पीछा करने लगा और उसी तीनों लड़कियों में से एक लड़की पर वह मोहित हो गया। वह मन में अपने गलत सोच लेकर साइकिल पर सवार उन तीनों लड़कियों से आगे निकल गया। जब आगे निकलकर उसने देखा उन लोगों के चेहरे को, तो उसने पाया कि उसमें से जिस लड़की पर उसने गलत दृष्टि डाली थी, वह उसकी बहन थी। तभी उसके मन में अच्छे अच्छे विचार आने लगे, जैसे कि कोई उसके मन में गलत विचार आया ही ना हो। उसे अपने दोष का एहसास हुआ। अच्छे विचार उसके अंदर इतने गहरे हो गए कि बुरे विचार पूरी तरह से नष्ट हो गए। वह ब्राह्मण अच्छी तरह से जानता था कि अच्छे विचारों को मन में पैदा करके बुरे विचारों को खत्म किया जा सकता है। 2 वर्ष बाद उस ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। उस लड़की की शादी मोची समुदाय में हो गई
और उसी ब्राह्मण का जन्म एक मूची के घर में हुआ। वे ही बालक संत रविदास जी हुए। वे ही संत रविदास जी ने लालची ब्राह्मणों की बुद्धि को ठीक किया। संत रविदास जी चमड़े के जूते बनाने का काम भी करते थे और साथ ही साथ कबीर परमेश्वर की भक्ति भी किया करते थे। एक दिन एक रास्ते में ब्राह्मण उनसे मिला और बोला, संत रविदास जी, क्या तुम गंगा नदी में स्नान करने चलोगे? मैं तो जा रहा हूँ। तो संत रविदास जी ने ब्राह्मण की बातों को सुनकर कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात यदि मन पवित्र है तो गंगा में डुबकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर हम चाहेंगे तो कठौती में ही हमारी गंगा माता होंगी, अर्थात जो कठौती मेरे पास है जिसमें मैं चमड़ों को भिगोता हूँ और जूते बनाता हूँ, साक्षात उसी में गंगा माता है। संत रविदास जी ने कहा, ब्राह्मण जी, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा मन चंगा है तो गंगा माता मेरी कठौती में ही है। फिर संत रविदास जी की बातों को सुनकर ब्राह्मण बोलता है, लगता है कि जब से तुम कबीर साहब जी के साथ रहने लगे हो तब से तुम नास्तिक हो गए हो। तुमने अपना धार्मिक कार्य छोड़ दिया है। यदि तुम कुछ दान करना चाहते हो तो मुझे दे दो, मैं उसे गंगा मैया को भेंट कर दूंगा। रविदास जी ने अपनी जेब से 1 कौड़ी रुपया पैसा निकालकर ब्राह्मण को दिया और कहा, हे ब्राह्मण देवता, यह कौड़ी अगर गंगा जी अपने हाथ में ले तो देना, नहीं तो वापस लेकर आना। और गंगा माता से कहना कि हे गंगा माता, काशी नगरी से भक्त रविदास जी ने ये कौड़ी आपके लिए भेजी है, कृपया आप इसे स्वीकार करें। पंडित जी गंगा नदी के अंदर प्रवेश कर गए और बोले, हे गंगा माता, यह संत रविदास जी ने आपके लिए भेंट के स्वरूप में दिया है। ब्राह्मण देवता की बात को सुनकर गंगा माता प्रकट हुई और एक हाथ से उस कौड़ी को स्वीकार की और दूसरे हाथ से एक सुंदर सा कंगन ब्राह्मण को दे दिया। और गंगा माता ने कहा कि यह कंगन बहुत ही कीमती है, इसे आप परम भक्त संत रविदास जी को दे देना और कहना कि आपने अपने हाथ से प्रसाद चढ़ाकर मुझे कृतज्ञ कर दिया है। एक संत को मैं क्या भेंट दे सकती हूँ? उनसे कहना कि कृपया मेरी ये अल्प भेंट समझकर उसे स्वीकार करें। पंडित जी ने कंगन लिया और वहां से चल पड़े। पंडित जी के मन में कंगन को लेकर लालच आ गया और उन्होंने सोचा कि यह कंगन मैं राजा को दे देता हूँ। राजा मुझे इस अद्भुत कंगन के बदले में बहुत सारा धन देंगे। गंगा जी के द्वारा दिया गया वह अद्भुत कंगन ब्राह्मण ने राजा को दिया। राजा को वह कंगन बहुत ही पसंद आया। उन्होंने ब्राह्मण से कंगन ले लिया और उसके बदले बहुत सारे धन उनको दिए और उस ब्राह्मण का नाम पता लिखकर उन्हें विदा किया। राजा ने वह कंगन खुश होकर अपनी रानी को दे दिया। रानी ने कहा राजा जी से कि हे राजा, इतना सुंदर, इतना अद्भुत प्यारा कंगन मैंने कभी नहीं देखा था। यह कंगन तो एक और कंगन के बिना अधूरा है। इस कंगन को जोड़ा हो रहना चाहिए, तभी मैं इसे धारण करूंगी। राजा ने उसी समय उस ब्राह्मण को बुलाया और कहा कि जहां से आप ये कंगन लाए थे उसी में से उसका एक जोड़ा उस और कंगन ला दो। जितना भी पैसा तुम मांगोगे उतना मैं पैसा दूंगा। अब राजा की बात को सुनकर ब्राह्मण के सर पर पहाड़ टूट पड़ा और उसके सामने एक समस्या खड़ी हो गई। वह सोचने लगा कि अब मैं ऐसा अद्भुत कंगन कहां से लाकर दूंगा। वह ब्राह्मण सभी सोनारों के पास गया, लेकिन उसे वैसा कंगन कहीं नहीं मिला।
अंत में वह दुखी होकर संत रैदास जी के पास गया और बोला, संत रैदास जी, आपके लिए गंगा माता ने आपके लिए अद्भुत एक कंगन दिया था, जिस कंगन के प्रति मेरे अंदर लालच आ गया था और मैंने वह कंगन राजा को दे दिया था। अब राजा एक ऐसा ही जोड़ा कंगन मुझसे मांग रहे हैं। अब मैं उन्हें वैसा कंगन कहां से लाकर दूं? जो मैंने आपसे छल किया है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। संत रैदास जी ने पंडित की बातों को सुनकर कहा कि आप क्षमा के पात्र नहीं हैं, किंतु मैं आपके बाल बच्चों के लिए आपको क्षमा करता हूँ। उसी समय संत रैदास जी एक कठौती लाए जिसमें चमड़ा भिगोया जाता था और भिगोकर जूते बनाया जाता था। उसी कठौती में वह गंगा माता को बुला लेते हैं और कहते हैं कि हे गंगा माता, अगर मैंने आपके सच्चे दिल से भक्ति की है तो आपने जैसा पहले मुझे एक कंगन दिया था वैसा ही कंगन मुझे एक और दे दीजिए। फिर गंगा माता रैदास जी को एक और कंगन दे देती हैं और वह कंगन रैदास जी ब्राह्मण को दे देते हैं। ब्राह्मण ले जाकर वह कंगन राजा को देते हैं। तब राजा उस ब्राह्मण से पूछते हैं कि आप ऐसा कंगन कहां से लाए हैं? तब ब्राह्मण ने संत रैदास जी का पता बता दिया। संत रैदास जी ने रानी के असाध्य रूप को ठीक किया था। रानी लालची ब्राह्मण के बताए गए पते पर संत रैदास जी से मिलने पहुंची और उन्होंने संत रैदास जी को प्रणाम किया। संत रैदास जी ने उनके सर पर अपना हाथ रखकर उन्हें आशीर्वाद दिया। उनका हाथ उनके सर पर पड़ते ही उनके सारे रोग दूर हो गए जो बहुत दिनों से नहीं ठीक हो रहे थे। रानी ने संत रैदास जी के तुरंत चरण को छुए। रैदास जी ने कहा, महारानी, आप मुझ कंगाल के पास कैसे आ गईं? रानी ने कहा कि मैं इस स्थान को सुनार की दुकान समझकर आ गई थी। गुरुजी, स्वास्थ्य समस्याओं के कारण मेरा जीवन नर्क बन गया था, लेकिन मैं आपके दर्शनों द्वारा अब पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। संत रैदास जी ने कहा, देखो रानी, तुम्हारे पास भौतिक सुख संपत्ति है जो तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण है। पूर्व जन्म में भी धन संपत्ति पाने के लिए देखो रानी, आपको वर्तमान में भी पुण्य कर्म करने होंगे। अब आप आध्यात्मिक धन भी इकट्ठा करो। रानी ने कहा कि संत जी, मैं बहुत दान पुण्य करती हूँ। हर महीने की पूर्णमासी के दिन मैं काशी में सामूहिक भोजन का आयोजन करती हूँ और आसपास के ब्राह्मणों और संतों को भोजन खिलाती हूँ। रानी ने कहा कि हे संत जी, मैंने एक ब्राह्मण को अपना गुरु बनाया है। फिर रैदास जी ने रानी से कहा कि आपने गुरु बनाया है, लेकिन आपने नकली गुरु बनाया है, क्योंकि गुरु के होते हुए भी आपके सभी कष्ट दूर नहीं हुए। तो गुरु बनाने से क्या लाभ? तो रानी कहती है कि आप सच कहते हैं संत जी, कृपया आप मुझे अपना शिष्य बना लें। संत रैदास जी ने रानी को पहला मंत्र दिया। रैदास जी ने 7 स्वरूप बनाए और तोड़े ब्राह्मणों का धर्म। रानी ने कहा, गुरुजी, मैं आपके नाम पर काशी में भंडारा रखूंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। कृपया इस अवसर पर आप आकर हमें कृतार्थ करें। निश्चित तिथि पर रैदास जी राजा के महल में पहुंचे। आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन करने के लिए पहुंचे। भंडारा प्रारंभ हुआ। रानी ने अपने गुरु रैदास जी को उनके सिंहासन पर बैठाया और 700 ब्राह्मणों को पंक्ति में बैठकर भोजन करने का अनुमति दी। तभी उन्होंने रैदास जी को अछूत जाति के तभी ब्राह्मणों ने
अछूत जाति के रैदास जी को सिंहासन पर बैठे हुए देखा और वे सभी क्रोधित होकर बोले कि ये अछूत रैदास यहाँ पर क्यों बैठा है? उससे यहाँ से जाने के लिए कहिए, वरना हम खाना यहाँ पे नहीं खाएंगे। रानी ब्राह्मणों की बात से सहमत नहीं हुई। उन्होंने अपने गुरु संत रैदास जी को बाहर जाने से मना कर दिया। संत रैदास जी ने कहा, बेटी मेरी बात सुनो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं बाहर बैठूंगा। रैदास जी वहां से उठे और ब्राह्मणों ने जहां पर अपने जूते उतारे थे उसी स्थान पर जाकर बैठ गए। ब्राह्मण ने भोजन को प्रारंभ करना शुरू किया। संत रैदास जी ने 700 अपने रूप बनाए और सभी ब्राह्मणों के साथ भोजन करने के लिए बैठ गए। उसी में से एक ब्राह्मण ने कहा कि क्षुद्र अशुद्ध रैदास तुम्हारे साथ भोजन कर रहा है, इस भोजन को छोड़ दो। तो दूसरा ब्राह्मण कहता है कि रैदास तो आपके साथ भी भोजन कर रहे हैं। इस प्रकार रैदास जी ने सबके साथ भोजन करके दिखाया, जबकि वे दूर बैठे थे। यह तो उन पाखंडी ब्राह्मणों को सबक सिखाने की रैदास की लीला थी। रैदास जी ने 7 स्वरूप बनाए और तोड़े ब्राह्मणों का भ्रम। रानी ने कहा, गुरुजी, मैं आपके नाम पर काशी में भंडारा रखूंगी और ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगी। कृपया इस अवसर पर आप आकर हमें कृतार्थ करें। निश्चित तिथि पर रैदास जी राजा के महल में पहुंचे। आमंत्रित 700 ब्राह्मण भी भोजन करने के लिए पहुंचे। भंडारा प्रारंभ हुआ। रानी ने अपने गुरु रैदास जी को उनके सिंहासन पर बैठाया और 700 ब्राह्मणों को पंक्ति में बैठकर भोजन करने का अनुमति दी। तभी उन्होंने रैदास जी को अछूत जाति के तब उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि हुई और वे लोग कच्चे सूते से बने जनेऊ को अपने शरीर से उतार दिया और संत रैदास जी के सच्चे शिष्य बन गए और संत रैदास जी की भक्ति करके अपना कल्याण कराया। इस तरह से संत रैदास जी ने उन ब्राह्मणों का घमंड तोड़ा और इस समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। तब उन ब्राह्मणों को आत्मग्लानि हुई और वे लोग कच्चे सूते से बने जनेऊ को अपने शरीर से उतार दिया और संत रैदास जी के सच्चे शिष्य बन गए और संत रैदास जी की भक्ति करके अपना कल्याण कराया। इस तरह से संत रैदास जी ने उन ब्राह्मणों का घमंड तोड़ा और इस समाज में फैले जाति पाति के भेदभाव को खत्म किया। अगर मेरा ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।